नमस्कार। बाबा वैद्यनाथ की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय दोस्तों, माताओं, भाई एवं बहनों, नूपुर झा मिथिला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका गुणगान करते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी व्रत विधि बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान ये भी कहते हैं, जिस किसी व्यक्ति ने इस भारत भूमि में जन्म लिया है और वह संपूर्ण निष्ठा के साथ एकादशी व्रत का पालन करता है, वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है, वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत करने से होता है। जी हाँ, आज हम पौष मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इस कथा सागर में गोता लगाने से पहले एक बार इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से ही ऐसी अनेक कथा का आप निरंतर आस्वादन कर पाएंगे। इसे अपने मित्रों और स्नेहीजनों के साथ आप शेयर करेंगे तो इसे आप समाज के आध्यात्मिक उत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। तो चलिए एकादशी कथा की लहरों पर तैरते हुए सफला एकादशी का महात्म का वर्णन सुनाते हैं। पूर्व काल में महिष्मान नाम का एक राजा था, जिसकी राजधानी चंद्रावली थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुष्ट, महानीच, पापी, धूर्त था, साधु, वैष्णव एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब विवश हो राजा ने उसे देश निकालने को दंड दिया। राजकुमार लुम्पक दंडित हो पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज्य में चोरी और डाके डाल डाल कर प्रजा को तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा जाकर दंडित नहीं हो सका। उसका उत्पात एवं हत्या कार्य दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया और वह एक महान पापी हो गया। परंतु संयोगवश उसे अपना स्थान जहाँ बनाया था, वह एक पुराने पीपल के नीचे था और वह किसी समय किसी की तपोभूमि रह चुकी थी। एक दिन लुम्पक को अपना शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन कुछ भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी थी। लुम्पक को बड़े जोरों का ज्वर हो आया और वह दिन भर अचेत पड़ा रहा। दोपहर के समय में उसे कुछ भूख सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन से ज्यों त्यों कर कुछ फल ले आया और उस पीपल के नीचे बैठ गया। थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया और फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल की जड़ में रखकर कहा, लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है। यह कहकर वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कराहता और छटपटाता रहा। संयोग इसी को कहते हैं कि इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह 10वीं से नियम पूर्वक रहकर एकादशी को भूखा रहा। संध्या समय ऋतु फलों को श्री वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महापुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम और दिव्य साजों से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमार लुम्पक घोड़े को देख ही रहा था कि उसके कानों में साफ सुनाई दिया, हे राजकुमार, कल संध्या समय तुमने एकादशी व्रत करके ऋतु फलों से मेरी जो पूजा की, उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए, साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई।
अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो अपने पिता के पास चले जाओ। वह तुम्हें आदर पूर्वक रख लेगा और तुम्हें तुम्हारा खोया राज्य भी देगा। राजकुमार लुम्पक ऐसी आकाशवाणी सुन परम प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित हो घोड़े पर चढ़ अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृत्तांत उनको कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन सुन और उसे परम तेजस्वी जान अत्यंत प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर बाहर का सारा बंदोबस्त कर राज्य भी उसके हाथों में सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपना राज्य संभाला। प्रजा संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हो अंतकाल में स्वर्गलोक जाकर आनंद करने लगा। हे राजन, इसी प्रकार जो भी कोई इस सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय कृष्ण भगवान की जय हो। कथा संपूर्ण।